अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम तरीन केसेस की समाअत हुई है। 4 पीटीआई के अहम तरीन रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ आज सुप्रीम कोर्ट से मिला है। एक और केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उस पर भी समाअत मुमकिन तौर पर जल्द मुकर्रर हो जाएगी। लेकिन आज अहम तरीन केसेस जो थे उनमें सबसे पहले अगर मैं ज़िक्र करूँ तो सनम जावेद, जिनका लाहौर से हल्का NA 119, NA 120 और प्रोविंशियल असम्बली का हल्का PP 150 में से जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे उनमें 2 एतराज़ात लगाए गए थे। सबसे पहला एतराज़ था कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट दिया गया है, जबकि एक्सक्लूसिव अकाउंट नहीं है। उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे वसीम मलिक साहब भी, उनसे भी बात करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड था वो था शौकत बसरा का केस था, और उसके साथ साथ जो थर्ड केस था वो उमर असलम, और फोर्थ वन जो था वो मेजर ताहिर सादिक का केस था। चारों के चारों रहनुमाओं को हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज अलाउ कर दिया है कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। ना कि सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं बल्कि उनको निशानात भी अलॉट किए जाएँ, और 8 फरवरी तक जितने भी लवाजमात हैं उनके इंतखाबात के वो तमाम के तमाम मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए हैं। और कहा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन पर इन उम्मीदवारों को किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है इन वजूहात के ऊपर नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो क्या थी, जॉइंट अकाउंट पर क्यों एतराज़ उठाया था इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस एतराज़ को मुस्तरद क्यों कर दिया, और उसके बाद जो साइन का मामला था वो असल में क्या था, उसके ऊपर भी देखेंगे। बड़ी हैरान कुन तौर पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि साइन वाली बात जो है वो वसीम साहब बताएंगे, लेकिन उसके ऊपर RO ने एतराज़ जो लगाया वो आखिरी दिन एतराज़ लगाया, आखिरी ही दिन लेटर लिखा जेल इंतज़ामिया को, और आखिरी दिन कंफर्म किया कि साइन जो है करवाने के लिए 22 तारीख को सनम जावेद के पास कोई आया या नहीं आया। और हैरान कुन तौर पर 30 तारीख को ही जेल इंतज़ामिया ने जवाब देकर बताया कि 22 तारीख को कोई नहीं आया। सनम जावेद के केस पे सबसे पहले आते हैं वसीम मलिक साहब। जॉइंट अकाउंट जो लगाया गया था उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्यों एतराज़ किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं उसको माना, उसके बाद आप दूसरे एतराज़ जो दस्तखत वाले उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, बुनियादी तौर पर जो केस के मेरिट्स हैं, जो जिन गहराइयों से जाकर रिटर्निंग अफसरान ने, फिर एपलेट ट्रिब्यूनल ने, फिर हाई कोर्ट ने, कागजात जजेस ने भी कहा कि इतनी मेहनत, बिल्कुल, तो वो जो मुस्तरद हुए वो मेरे लिए कोई ख़ास बात नहीं थी। देखिए, ये हमारा ना एक रियासत पाकिस्तान का असूल तय हो चुका है कि हर इंतखाबात में कोई एक ना एक सियासी जमात जो है वो ज़ेर-ए-ताब होती है। और इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इस बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ। और 2018 में चलें, ये एक आर्गूमेंट है, इसमें वज़न भी है कि मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, मगर मुझे बताइए कि किन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। सिर्फ चलें उनकी जो क़यादत थी उन्हें इंतखाबात से नायल कर दिया गया, जो कि गलत फ़ैसला था, सुप्रीम कोर्ट का ही गलत फ़ैसला था। मगर सिवाय एक मेरा ही वो हल्का था PP 219 उस वक्त, और राना इकबाल सिराज साहब एक उम्मीदवार थे महकमा ज़राअत की टर्म जहाँ से इवॉल्व हुई, और एक शख्स को आपने मुस्लिम लीग नून की सीट पे इंतखाबात नहीं लड़ने दिए, इतना शोर मचा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस लिया, चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, IG से रिपोर्ट तलब की गई। आप ज़रा वो वाक़यात तो जाकर पढ़िए। तो इस बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ये ना पिक एंड चूज़ की गई थी। देखें, जो रियासती जबर हुआ ये तो उसकी तो एक वो कहते हैं ना लाभ मुतनाही सिलसिला था, लेकिन कागजात नामजदगी छीनने और बाकी मतलब अगर हम वो एक एक केस को, एक एक चीज़ को डिस्कस करें तो शायद आपकी वीडियो का दौरानिया घंटों में चला जाए। मगर आपके सवाल की तरफ वापस आता हूँ, तो ये जो पिक एंड चूज़ ये था कि जहाँ पर अपनी मर्जी की सीट एडजस्टमेंट करनी थी वहाँ के लोगों को टेक्निकल बुनियादों पर डिस्क्वालीफाई कर दिया या कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिया। आम अल्फाज में नामजदगी मुस्तरद कर दी। वो मरियम नवाज साहब अक्सर कहती हैं, वो अक्सर वो गुज़श्ता एक अपने जलसे में भी कह रही थी कि गलियां हो जान सुनिए विच मिर्ज़ा यार फिरे। लेकिन मरियम नवाज के साथ एक ज्यादती है ना। देखिए नहीं, वो मरियम नवाज के साथ ज्यादती है ना। इमरान खान साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं वो, और उनके मुकाबले में कोई और बंदा इलेक्शन में खड़ा हो जाए, ये ज्यादती नहीं है? वही तो कह रहा हूँ ना कि जब उन्होंने कहा कि वो भी आम वर्कर, गलियां हो जान सुनिया विच मिर्ज़ा यार फिरे, मुझे तो एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि वो नवाज शरीफ साहब को सुना रही हैं, ये वो खुद को सुना रही हैं। बहरहाल आज का जो केस था, देखिए 5 अपीलें दायर हुई, आपने खुद कहा 4 मंजूर हो गई, 1 मुस्तरद हो गई। और ये जो इतराज़ात थे ये बुनियादी नौइयत के थे। मतलब ये अब देखिए ना, ये रियासत पाकिस्तान में आपने इंतखाबात को कितना मुश्किल बना दिया है
कि आपका जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए जी। अगर आपका वो अकाउंट आपकी अहलिया के साथ है, आपकी किसी भाई के साथ है, आप इलेक्शन कमीशन में नहीं जमा करा सकते, इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा। अच्छा, जो दूसरा था वो ये था कि आपका जो अकाउंट है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव इन नेचर के, मखसूस होना चाहिए, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए। और उसमें उसकी बुनियादी वजह जो चलें, कोई कानून बनाया जाता है ना, तो उसके पीछे जो उसकी असास या उसकी बुनियाद होती है ना, इस कानून में अगर आ जाएं कि ये जो एक्सक्लूसिव अकाउंट होना चाहिए कि एक उम्मीदवार है वो एक लिमिटेड जो खर्चे हैं वो कर सकते हैं इंतखाबात में, वोटों के ख़रीदो फरोख्त ना हो, धांधली ना हो। अब इन बुनियादों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता उम्मीदवारों से क्या कर रहे हैं, उनको इंतखाबात से बाहर कर रहे हैं। मगर दूसरी जानिब आप देखें कि क्या इंतखाबात फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? इस मुल्क में किसे नहीं पता कि जिसने वोट लेने हैं वो अरबों खरबों रुपए इंतखाबात में लगा देता है। इंतखाबात तो इस मुल्क में होता ही एक बिजनेस है कि आप लगाएंगे, वापस आकर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वापस आकर आप लेंगे पूरे करेंगे। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 तो बड़े ज़बरदस्त फैसले थे, उसमें फिर बेंच की नौयत आ जाती है। आपने जो बात की, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि अगर नाखून बड़े हो जाएं तो नाखून काटने चाहिए, ना कि आप शुरू से उंगलियां ही काट दें। इलेक्शन कमीशन ने तो उंगलियां काटने वाला काम किया, हमारा यही है। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उंगलियां काटने का किया। आपके चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज़ जो एक इंतखाबात से मुतल्लिक़ फ़ैसले की तफसीली वजूहात लिखी, उसमें तो उन्होंने पूरे फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही डिफेंड किया। पूरे फ़ैसले में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अब तक के होने वाले जितने भी उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, उन्हें क्लीन चिट दी, उन्हें आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर किया, राइट दे दिया कि आप आगे भी ऐसे कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट आपके सामने है। और फिर मैं नहीं कह रहा, चलें मैं कहूँगा, आप कहेंगे GIT इख्तियार बैठी है हमारे सर के ऊपर, एक फंदा उन्होंने लगा दिया है, तलवार लटक रही है कि खबरदार जिला इलाही के बारे में अगर तुमने कुछ कहा। मगर हम नहीं कह रहे। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन दिए हैं? जस्टिस मुसरत इलाली ने लेवल प्लेइंग फील्ड वाले दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन दी थी? जरा उस दिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड का दिसंबर का सुने, लेवल प्लेइंग फील्ड का दिसंबर का जो फैसला था, जब चीफ जस्टिस छुट्टियों पर थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनुल्ला का वो फैसला, उसकी जजमेंट उठा के पढ़े, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर सवालात उठाए, बिल्कुल बायस करार दिया। जब जजेस ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर सवालात उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस चलें या नजरियाती तकसीम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, एक तरफ कहा जाता है, ये सारे वो जजेस थे, वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जो आइडियोलॉजी थी माजी में, उसके सेंट्रिक अगर उसी तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं और फिर आप अपनी जजमेंट्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आईनी इदारा डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मुझे तो बाज़ औक़ात ये भी डर लगता है कि शायद इन जजेस के ऊपर भी कोई। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो पिक एंड चूज़ है, ये RO से लेकर ट्रिब्यूनल से लेकर फिर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारे के सारे पिक एंड चूज़ पे लगे हुए हैं, जो अपनी मर्जी का है, ठीक है, कोई पर्सनल अनाद है किसी का या कोई ज़ाती स्कोर सेटिंग यहाँ पर चल रही है, सुने पूरा मैकेनिज्म जो तसव्वुर किए जाते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन धांधली के बावजूद भी इन उम्मीदवारों को आप नहीं हरा सकते। सबसे पहले उन्हें इंतखाबी मैदान से बाहर रखने के लिए मुख्तलिफ हरबे अपनाए गए हैं, गिरफ्तार किया गया, मतलब मुख्तलिफ हरबे, कागजात नामजदगी छीने गए, गिरफ्तार रखा गया, पार्टियां तब्दील करवाई गई, पता नहीं क्या कुछ हुआ। मगर जो लोग उस सारे प्रोसेस को फिल्टर करके कागजात नामजदगी जमा करवा चुके, फिर पिक एंड चूज़ किया गया कि इन्हें मैदान से ही बाहर निकाल दो। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब बक्कर का कौमी असम्बली का हल्का 91, उनसे बड़ा पॉपुलर उम्मीदवार वाला कोई नहीं है। 2018 के इंतखाबी नतीजे निकाल के देखिए, बिल्कुल उस वक्त वो आज़ाद हैसियत में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में टिकट जिस तरह तकसीम की, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था 2018 में 40,000 वोट ले रहा है, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब 1,20,000 से भी ज़ायद वोट ले रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। तो उस वक्त जो बंदा 1,20,000 वोट ले रहा था, इस वक्त वो कितने लेगा? इसी वजह से कोशिश की गई, उन्हें बाहर रखें, सुप्रीम कोर्ट ने चले अलाउ कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही पिक एंड चूज़ था, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, पिक एंड चूज़ है। अच्छा, फिर मरियम नवाज़ साहिबा के खिलाफ ये जो एक सियासी कारकुन है, वो जिस तरह एक रवैया अपनाया गया, तीनों हल्कों से, ना उसे कौमी असम्बली से 2 हल्कों से, ना उसे सूबाई असम्बली, क्यों? मरियम नवाज मद्दे मुकाबिल हैं, मानसेरा चले जाइए, आजम सवाती साहब नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल थे। नहीं, मरियम नवाज के साथ तो मैं फिर कहूँगा मरियम नवाज के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करना, ये मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ ज़्यादती है। वो पहली दफ़ा बेचारी इलेक्शन लड़ रही है, 3 दफ़ा उसका बाप वज़ीर आज़म रहा है, अब आप उसके मुकाबले में एक वर्कर को खड़ा कर देंगे, अगर वो हार गई तो उसका क्या बनेगा? ये सवाल का जवाब आप खुद दे दीजिए, मैं जो बात कर रहा था मैं उसी पर रहूँगा। बात यह है कि आप फिर साउथ पंजाब आ जाइए, जहांगीर तरीन उनके मुकाबले में जो उम्मीदवारान थे उन्हें इंतखाबी मैदान से बाहर किया गया। मैं आपको यहाँ पर दर्जनों मिसालें दिखवा सकता हूँ। अच्छा, RO के कंडक्ट को आप किस तरह देखते हैं? सनम जावेद के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया कि जी साइन सिर्फ एक मामले पर RO का कंडक्ट ना देखें,
आरओ ब्यूरोक्रेसी से लिए गए, वही आरओ है जो दफ़ा 144 भी लगा रहा है और कह रहा है कि 6 फरवरी तक अभी इंतखाबी कैंपेन के दिन है, लेकिन वो पूरे पंजाब में फिर बिलखसूस किसी इजला में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा या रैली होती है, आप वहाँ पर क्या करते हैं 144 लगा देते हैं, और उसकी जो खिलाफ वर्जी करता है वो इश्तिहारी डिक्लेयर होता है और उसे इंतखाबात लड़ने की इजाज़त नहीं देते। आप दूसरी जानिब उनके खिलाफ MPOs के आर्डर जारी कर रहे हैं, आप तीसरी जानिब क्या कर रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रहे हैं। तो ये इस वक्त जो इंतखाबात हो रहे हैं, इस पे अगर आप कहें कि इस पे इनके मेरिट्स पे बात की जाए, इनकी शफाफियत पे बात की जाए, तो शायद हम, आप, मैं और आपके देखने वाले जो ऑडियंस है, हम शायद उनका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उसके अलावा मज़ीद कुछ नहीं कर रहे। वसीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आज क्या कुछ हुआ और क्या कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है। तो अब देखना ये है कि आगे हालात किस तरफ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं, बाकी जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उनके पास भी अब एक चीज़ वाज़े तौर पर सामने आ गई कि अगर वो भी अपील करते हैं तो उनके कागजात नामजदगी मंजूर होने के कई इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। परवेज़ इलाही साहब के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। पंजाब असम्बली के हल्का PP 32 से वो इलेक्शन लड़ेंगे, बाकी सारे के सारे उन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो वापस ले लिए। तो अब ये तमाम तर सूरत हाल आज सुप्रीम कोर्ट में रही है। आने वाले दिनों में मज़ीद इलेक्शन के केसेस आने की तवक्कुआत जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन फिर से बताता चलूँ कि आज के केसेस में जितने भी इलेक्शन के केसेस थे, एक भी केस चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में कुछ केसेस थे और कुछ केसेस जस्टिस मुनीब अख्तर कियानी के बेंच में थे, और 5 में से 4 जो अपीलें थी वो अलाउ कर दी गई। अलाउ करने का मकसद मतलब कि उन चारों उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की ना सिर्फ इजाज़त दी गई, बल्कि तमाम तर लवाजमात 8 फरवरी तक जितने भी इलेक्शन कमीशन ने पूरे करने हैं, बैलेट पेपर की छपाई, उनका निशान अलॉट करना, तमाम तर पर अहकामात जारी करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो उम्मीदवारों को सहूलत फराहम करना है, ना कि उसमें रुकावटें डालना। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।